ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये है क्या? ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो 3 मॉडल्स बनाए गए हैं उसी मॉडल्स का एक सेट है ब्लूम टैक्सोनॉमी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जो 3 मॉडल का सेट है, एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइको मोटर। अब कॉग्निटिव का ताल्लुक कहां से है? इसका ताल्लुक हेड से है, जिसमें हम नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं। यहां पे नॉलेज के हवाले से बात होती है, जबकि अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, यहां पे हम इमोशंस के हवाले से लेवल्स बनाते हैं। और साइकोमोटर में हम क्या करते हैं, यहां पे एक्शंस। अब ये नॉलेज हम जान लेते हैं कि नॉलेज का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे हेड से है, मतलब माइंड से है, और अफेक्टिव जो है वो इमोशन हमारे हार्ट के साथ उसका ताल्लुक है। साइकोमोटर हमारे फिजिकल जो काइनेस्थेटिक डीड्स हैं उसके हवाले से इसका ताल्लुक है। आते हैं यहां पे, मैंने इसको बयान करना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी डेवलप हुई है, इसमें 1949 से काम शुरू हुआ है। 1953 तक कॉन्फ्रेंस में इसको डेवलप कर रहे थे और 1956 में पब्लिश हुआ। जब ये पब्लिश हुआ, फिर 62 में इसको मॉडिफाई किया गया, इसी ब्लूम टैक्सोनॉमी को। जब ये कॉग्निटिव को 2002 में 1 में रिवाइज किया गया, चेंजेस की गई। अब कॉग्निटिव डोमेन है क्या, इसमें कौन से लेवल है, कौन से स्टेजेस हैं, हमें बताया क्यों जाता है, हम क्यों पढ़ते हैं, ये हम इसलिए सीखते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे जब हम बच्चों को पढ़ाए, स्कूल में जाए, तो इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने आसान लेवल से शुरू करना है, लोअर लेवल से शुरू करना है, फिर हायर ऑर्डर तक, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर तक। कौन कौन से हैं? लोअर ऑर्डर में सबसे पहले यहां पे इसको मैं कैटेगराइज कर देता हूं, हायरार्किकल ऑर्डर में लिख देता हूं। सबसे पहले लिखता हूं नॉलेज। दूसरा जो लेवल है वो है कंप्रिहेंशन। तीसरा जो है वो है एप्लीकेशन। चौथा यहां पे एनालिसिस है। पांचवा सिंथेसाइज है। द लास्ट जो है वहां पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। अब ये स्टेप है क्या, पढ़ते तो है, रटा तो कर लेते हैं, स्टेप वाइज याद कर लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती ये क्या है, नॉलेज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, किधर हम अप्लाई करते हैं, कैसे सीखते हैं, उसी को जानेंगे। नॉलेज, हम किसी चीज के बारे में बेसिकली पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम बच्चे को बताते हैं कि ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये नॉलेज है, तुमने बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सिर्फ नाम उसको बता दिया। जब भी वो देखेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड बोलेगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं कंप्रिहेंशन की तरफ, हम उसे बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये जो बटन है इससे बल्ब ऑन होता है, अगला जो बटन है उससे फैन ऑन होता है, इससे टीवी ऑन होती है, इससे फलां चीज, उसे स्टेप बाय स्टेप हम उसे बताते हैं, कंप्रिहेंस कर लेते हैं, उसका हर एक बटन जब बता देते हैं डिटेल से। हम पहले मैंने सिर्फ उसको बता दिया कि बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड, कंप्रिहेंशन में मैंने डिटेल बता दिया कि इसमें इतने बटन है, इस बटन से बल्ब ऑन होता है, इस बटन से फैन होता है, इससे टीवी, जो कुछ भी है। एप्लीकेशन में क्या है, बच्चे को तो ये बता दिया है कि ये बटन जो है बल्ब का है, ये जो है टीवी का है, ये फैन का है। अब एप्लीकेशन में हम करते क्या है, बच्चे को कहते हैं कि आज आप इसको अप्लाई करो, बल्ब ऑन करो, टीवी को ऑन करो। जब उसे हम कहते हैं आई नीड असिस्टेंस, ये एक बोर्ड है, अब उसे फर्ज करते हैं हम कहते हैं कि
आप इसको अप्लाई कर लो, इस बटन को ऑन कर लो। कलंदर साहब बहुत है ना नो। अब मैंने बच्चे को बता दिया कि ये बच्चा आया, खुद ही वो आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले उसने देख लिया है, उसको मैंने बता दिया कि इस तरह होता है, अब वो खुद ही अप्लाई कर रहा है, बटन से ऑन और ऑफ कर रहा है। यहाँ पे जो सीखा है कंप्रिहेंशन वो उसने रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया। ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या है? अगले स्टेप में मैं थैंक यू सर, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? अगले स्टेप में हम एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम आते हैं इसी बोर्ड को, देखिए कि इसमें क्या है जो ये बल्ब ऑन और ऑफ हो जाता है, उसके पूरे सेटअप को देखते हैं, चेक कर लेते हैं, खोल देते हैं, उसको पार्ट्स कर लेते हैं। ये मैंने फर्ज करे वही बोर्ड है जिसमें बल्ब ऑन किया था, ये निकालते हैं, खोलते हैं कि तार किस तरह लगा हुआ होता है, इसको खोलते हैं, हर एक पार्ट को हम अलग अलग पढ़ देते हैं। इस तरह जब मैंने पूरा खोल दिया, हर एक पार्ट को देख लिया, ये हुआ एनालिसिस। यहां पे एनालिसिस मैंने कर बच्चे को मैंने ये सिखा दिया, नॉलेज, बोर्ड, कंप्रिहेंशन, बोर्ड के अंदर बटन और उस बटन के जो फंक्शन है वो बता दिए, एप्लीकेशन उसी बच्चे से मैंने कह दिया कि चलो पेन ऑन कर दो, बल्ब ऑन कर दो, ये अप्लाई करवा दिया। एनालिसिस में मैंने उसे दिखा दिया कि ये बटन किस तरह काम करता है, इस बटन से क्यों ऑन नहीं होता बल्ब, इस बटन से टीवी क्यों ऑन नहीं होती, इससे सिर्फ बल्ब क्यों ऑन होता है, ये मैंने बता दिया। जब पे सिंथेसाइज में क्या करते हैं, अब हमने उसे जब सिखा दिया है, नई क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएशन करते हैं। यहाँ पे क्या आओ, अब हम खुद ही एक मॉडल बनाते हैं, अब खुद ही इसी तरह का एक बोर्ड बनाते हैं। बोर्ड मैंने एक फ्रेम लाया है, उसके बाद वही बटन मैंने लाया और यहाँ पे पुट करता जा रहा हूं, बटन वो बना रहे हैं उसी तरह का जो पुराना जो हमने पढ़ा है, उसी तरह का एक बोर्ड बनाते हैं, फिट करते हैं, पार्ट्स मैंने ढूंढे हैं, ये इसको हम एक दूसरे के साथ पुट कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं। एनालिसिस में, सिंथेसाइज में हम पुट द पार्ट्स टुगेदर। अब यहाँ पे पार्ट्स जो है मुख्तलिफ पार्ट्स को हम टुगेदर कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं और हमने बोर्ड बना लिया। यहां पे सिंथेसाइज हो गए, काम हो गए, सिंथेसाइज बोर्ड को हमने बना लिया उसी तरह का जो पहले था, जिसमें बल्ब लगा हुआ था, सब कुछ लगा था। अब चेक करते हैं क्या मैंने सही बनाया है, क्या उसी तरह का काम कर भी रहा है या गलत है। ऐसा ना हो मैं ये बटन दबा दूं सारी वायरिंग उड़ जाए, क्या सही है या नहीं। इस स्टेप में हम इवैल्यूएट करते हैं उसी बोर्ड को, फिर हम चेक करते हैं हमारा बनाया हुआ उसको हम जज करते हैं। जब हम उसको जज करते हैं फिर बिजली में उसको लगा लेते हैं, फिर जज करते हैं अगर बल्ब सही ऑन हुआ, पेन सही चला और टीवी सही ऑन हुई, तो ये हमारा इवैल्यूएशन, इस पे हम जजमेंट करते हैं, डिसीजन करते हैं कि बिल्कुल बच्चे ने जो सीखा था उसने सही अप्लाई कर दिया रियल लाइफ में। 2002 में जब 2001 में जब रिवाइज किया गया, उसमें इवैल्यूएशन को यहां पे लाया और सिंथेसाइज को यहां पे लाया। तो इन्होंने ये कहा कि जो सिंथेसाइज है वो इवैल्यूएशन से ज्यादा हायर ऑर्डर है, इसलिए इवैल्यूएशन को पहले करते हैं, बाद में उसको सिंथेसाइज करते हैं। टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं।